Hello students, welcome back to Adda 24/7 Global Udan. My name is Shahan Malik and welcome to this series of Learn German जहां पे हम डेली के 5 essential verbs, noun, pronoun और उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस इन अ रैपिड रिवीजन करें so that you can ace your A1, A2 और B1 examination and build upon your vocabularies. तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 5 essential verbs और उन्हीं के स्टेटमेंट्स. So आज का जो हमारा verbs होने वाला है वो है गेहन कॉमन एक्सप्रेशन एसन उन त्रिंकेन. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. पहले स्टार्ट करते हैं गेहन से. गेहन का क्या मतलब होता है? गेहन का मतलब होता है टू गो और टू वॉक. इसको हम कहां यूज करते हैं? इट इज यूज टू एक्सप्रेस द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है? पर्सनल प्रोनोमन के साथ तो इश के साथ गेह, दू के साथ गेट्स, एरजीएस के साथ गेट. ठीक है, देखो कॉन्जुगेशन आपको याद होगी तो आप स्टेटमेंट्स बहुत इजीली बना पाओगे. वियर के साथ कॉन्जुगेशन होता है गेहन, ईयर के साथ गेट, जीजी के साथ गेहन. सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से होगा? तो सब्जेक्ट गेहन प्लस डेस्टिनेशन जहां आपको जाना है बाय नाक और इन, इस तरीके से करके आप स्टेटमेंट्स बना सकते हो. ठीक है, तो गेहन से अगर मैं स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट्स बनाऊं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से तो कैसा होगा? देखो इश गेह नाक हाउजर. इश मींस इट्स आई, इट इज योर सब्जेक्ट. ठीक है, सेकेंड प्लेस पे आपका क्या है? वर्ब और लास्ट में आपका क्या है? ऑब्जेक्ट. तो इश गेह नाक हाउजर, आई एम गोइंग टू दी हाउस. एर गेट सुअर शूलर. अब यहां पे आप नया वर्ड देखोगे सुअर. ठीक है, तो सुअर इज अ प्रेपोजिशन सु प्लस देयर. ठीक है, सु प्लस देयर, देयर शूलर. ठीक है, अब यहां पे ये जो देर लगा है वो देर कन्वर्ट हुआ है दी से. ठीक है, जनरली दी शूला होता है और ये जब आप डाटिव केस लगता है बाय सु तो उस डाटिव केस में आपका यहां पे क्या लगा है? दी देयर में कन्वर्ट हो गया. इस वजह से यहां पे क्या लगा है? सु प्लस देयर इज इक्वल टू सुअर. ठीक है, तो एर गेट सुअर शूलर. वी आर गेहन इन स्कीनो. व्हाट डज कीनो मींस? तो कीनो मींस आपका होता है सिनेमा. क्लार वाइटर. जी गेट येजेंटाग स्पाजियरन. ये जो आपका स्पाजियरन है, स्पाजियरन का मतलब होता है टू गो फॉर अ वॉक. ठीक है, ये आपका एक वर्ब है टू गो फॉर अ वॉक. जैसे हम इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं उसे हम कहते हैं स्पाजियरन. येडन मीन्स, व्हाट डज येडन मीन्स? तो येडन मीन्स एवरी. ठीक है, एवरी. और टाग मीन्स, येडन टाग मीन्स एवरी डे. ये एवरी डे मीन्स येडन टाग. सो जी गेट येडन टाग स्पाजियरन. ये जो आपका देखो गेट है, गेट इज योर वर्ब एंड देन स्पाजियरन आपका यहाँ पे क्या है? लास्ट में आप कह रहे हो कि मैं डेली वॉक के लिए जाता हूं या जाती हूं. इश गेह येड्स. ठीक है, आई गो नाउ. येड्स मीन्स नाउ, YET ZT. दिस मीन्स नाउ होता है. ठीक है, तो इश गेह येड्स. अगर आपको इसी गेहन से क्वेश्चंस बनाने हो कैसे बनेंगे? देखो वोहिन गेट्स डू, वेयर आर यू गोइंग. अब ये जो वो है वो वोहिन में कन्वर्ट हो जाता है जब आपकी मूवमेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेपोजिशन. ठीक है, सो वोहिन गेट्स डू. इसका आंसर अगर आपको देना हो कैसे दोगे? इश गेह नाक हाउस, आई एम गोइंग टू दी हाउस. गेट्स डू हॉइटेट सुआ आबाइटेट. अब देखो यहां पे आपने क्या था? ये वे फ्रागन क्वेश्चन था. दिस वाज वे फ्रागा. और वे फ्रागा का रूल आपको पता है. सबसे पहले क्या आता है? वे वर्ड आता है, उसके बाद आपका वर्ब आता है, उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आता है. यहां पे हमारे पास क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गेट्स डू हॉइटेट सुआ आबाइट. इसका मतलब होता है कि आप यहां पे या नाइन फ्रागा बना रहे हो. आपको इसका आंसर किस में देना होगा? आइदर या उडा नाइन. इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे. तो इस वजह से जब या नाइन फ्रागन हमें पता हम बनाते हैं तो वहां पे जो आपका वर्ब होता है वो फर्स्ट प्लेस पे जाता है और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो सेकंड प्लेस पे जाता है. आलस क्लार वाइटर गेट्स डू हॉइटेट सुआ आबाइट. यानी यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विल यू गो टू वर्क या फिर डू यू गो टू वर्क टुडे. हॉइटर मींस टुडे. और यहां पे सू देर, सू प्लस देर. यहां पे ये जो सुअर आपको हमेशा जहां भी दिख रहा है सुअर, तो इसका मतलब होता है सू आपका प्रेपोजिशन प्लस जो इसका आपका आर्टिकल लगा है देर. तो वहां से आपने सू और डीई को हटा के क्या बनाया है? सुअर बनाया है. ठीक है, तो गेट्स डू हॉइटेट सुआ आबाइट. आपको इसका आंसर में देना होगा या उडन नाइन. आप इसका आंसर दे सकते हो, मैंने दिया या में. या इश गेहत सुआ आबाइट नाइन. इश गेहा निशुआ आबाइट. इस तरीके से आप बोल सकते हो. इश ब्लाइबत सु हाउजर. आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हो कि नाइन. इश ब्लाइबर टू हाउजर. ब्लाइबर मतलब टू रेस्ट या फिर टू लिव एट होम. इस तरीके से होता है. ठीक है, तो इश ब्लाइबर टू हाउजर, आई विल स्टे एट होम. क्लार वाइट.
देखो कॉमन एक्सप्रेशन आप कैसे बोल सकते हो गेहन्स के साथ, nach Hause gehen, zur Arbeit gehen, zur Schule gehen, spazieren gehen, einkaufen gehen, ins Kino gehen। ठीक है, यहां पे ये जो जितने भी आपको प्रपोजिशन और उनके आर्टिकल्स दिखे ना, ये फिक्स्ड है। आपको अगर बोलना हो कि आपको घर जाना है तो ich gehe nach Hause, ich gehe zur Arbeit। ठीक है, तो zur Arbeit gehen, zur Schule gehen, ich gehe zur Schule। ठीक है, spazieren gehen, ich gehe spazieren। ठीक है, ich einkaufen, जो यहां पे है आपका einkaufen gehen, to buy something। क्लियर, ins Kino gehen यानी सिनेमा जाना, तो ich gehe ins Kino। क्लियर, वाइट, आपको क्या चीजें नहीं करनी यहाँ पे, ich gehe zu Hause, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट करेक्ट क्या होगा आपका, ich gehe nach Hause या फिर ich bin zu Hause, बिन के साथ आप क्या लगता है, zu लगता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ich gehe nach Hause, ich bin zu Hause, bei mir zu Hause, bei dir zu Hause। तो ठीक है, इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स क्या करते हो, बनाते हो। ich gehe zu Hause कभी नहीं होगा। क्लियर, ein Minuten या वाइट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ब है वो क्या है, कॉमन। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, टू कम। इट इज यूज्ड व्हेन समवन मूव्स टुवर्ड्स अ पर्सन और अ प्लेस। अगर आप किसी पर्सन या प्लेस पे जा रहे हो तो आप क्या यूज करते हो, कॉमन यूज करते हो। इसकी कॉन्जुगेशन हमने पहले भी की है, इश कॉम, दू कॉम, सेजी एस कॉम्ड, वाइट, वी आर कॉमन, एर कॉम, जीजी कॉमन। क्लियर, सब्जेक्ट्स जो आपका होगा वो फर्स्ट प्लेस पे होगा। इसके वर्ब के साथ जब आप स्टेटमेंट बनाओगे तो कॉमन आपका सेकंड प्लेस पे आएगा, जो कि आपका वर्ब है। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। दैट मींस ये आपका क्या है, ओबीजे, दैट इज ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे ये है। अगर मैं इसके कॉमन एक्सप्रेशंस की बात करूँ या एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो किस तरीके से आपका स्टेटमेंट होगा, देखो, इश कॉम है आउस इंडियन, आई कम फ्रॉम इंडियन। ये चीज हमें पता है, हम कंट्री के लिए क्या यूज करते हैं, आउस यूज करते हैं। इश कॉम है आउस इंडियन, आउस लखनऊ। ठीक है, जी कॉम्ट मॉर्गन, मॉर्गन मीन्स टुमारो, वो कल आएगी। वी आर कॉमन आक्सेन ओवर, देखो 18 क्या है आपका, आक्ट, ACHT, आक्ट, ZEHN, सेन। ठीक है, दिस इज योर 18, आक्सेन ओवर यानी आवर। और जितने भी आप टाइमिंग्स बताते हो ना, टाइमिंग से पहले हमेशा आपका क्या लगता है, लगता है। इस बात का आपको ध्यान पे रखना है। और प्लेस के पहले आपका इन लगता है। और वीकेंड्स वगैरह अगर आप प्लान कर रहे हो तो वहां पे जैसे वॉकेंड, अगर आप डेज बोल रहे हो तो डेज के बाद, डेज के पहले क्या लगता है, लगता है। और प्लेस के पहले क्या लगता है, इन लगता है। तो ये प्रेपोजिशंस आपको याद रखने हैं, इन, उड़ा, आम कहां लगेगा आपका, प्लेसेस पे लगता है। ठीक है, सॉरी नॉट प्लेसेस, आम आपका लगता है डेज पे। ठीक है, वॉकेंड, जॉनस्टाग, जामटाग, मिटवॉक, डोनरस्टाग, इस तरीके से आपका क्या लगता है, प्लेस। ये वीक डेज में हम लगाते हैं और टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जामस्टाग, आक्सेन ओवर, इस तरीके से आपका ये बनता है। जामस्टाग यानी ऑन सैटरडे एट 18 ओवर यानी 6 o'clock। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, वी आर कॉमन आक्सेन ओवर ए कॉम्ट नाख बैलिन। प्लेसेस के पहले हम क्या लगाते हैं जब आप कहीं जा रहे होते हो। ठीक है, एर कॉम्ट नाख बैलिन, कॉमन जी बिटा हेराइन, कैन यू कम हियर, प्लीज कम हियर, इस तरीके से। अब अगर इसी का मुझे क्वेश्चन बनाना हो, कैसा होगा, वो हेयर कॉम्स डू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, इश कॉम आउस इंडियन, आउस लखनऊ, कॉम्स डू मॉर्गन, विल यू कम टुमारो, या फिर डू यू कम टुमारो, या इश कॉमा, आपको अगर 9 में रिप्लाई देना है तो 9, इश कॉमा, इश कॉमे निश्ट। क्लियर, वाइट। कॉमन एक्सप्रेशंस आपके कैसे होते हैं, देखो, आउस इंडियन, नाक डॉइचलैंड कॉमन, सो स्पेट, स्पेट मींस, व्हाट डज स्पेट मींस, तो स्पेट मींस होता है लेट। ठीक है, और आप यहाँ पे स्पेटर भी बोल सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना बिस स्पेटर यानी सी यू लेटर। तो ये आपके कॉमन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे स्पेट के साथ आप बना सकते हो। आउस इंडियन कॉमन, नाक डॉइचलैंड कॉमन, शुस्पेट कॉमन, नाक हाउजर कॉमन, हेराइन कॉमन, कम हियर। ठीक है, अब अगर इसके रॉन्ग स्टेटमेंट्स कैसे दिखते हैं, देखो, इश कॉम है फॉन इंडियन, गलत होगा, आई कम फ्रॉम इंडिया नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कंट्रीज वगैरह के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, आउस लगाते हैं, तो यहाँ पे फॉन गलत होगा। करेक्ट स्टेटमेंट, इश कॉम है आउस इंडियन, वाइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्प्रेशन मीन्स टू स्पीक, और ये आप कोई लैंग्वेज बोलने के लिए, आप बताने के लिए यूज करते हो। इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है, इश्प्रेश, दुष्प्रिष्ट, एजियस्प्रिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वी एक्सप्रेशन, यशप्रेष्ट, जीजी स्प्रेशन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस स्प्रेशन आपका जो वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट प्लस स्प्रेशन, मिट पर्सन। ये जो मिट आपका है ये आपका क्या है,
प्रेपोजिशन है। आप किसी आदमी या औरत या किसी भी व्यक्ति के साथ भी तो बोल सकते हो। तो जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हो, इश प्रेशा मिट माइनम फ्रॉइंडन, ठीक है, तो उस केस में क्या, माइनम फ्रॉइंड नॉट फ्रॉइंडन, वो आपका प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल में हम माइनम नहीं लगाते हैं। क्लियर है, माइनन होता है। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो इस तरीके से भी आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पे बन सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रेशन जो आपका वर्ब है, उसके बाद आप प्रेपोजिशन मिट लगा के किसी पर्सन का नाम भी बोल सकते हो। क्लियर? Zum Beispiel, ich spreche Deutsch, I speak German, sie spricht English, ठीक है। Wir sprechen mit dem Lehrer, we are speaking to the teacher, wir sprechen mit dem Lehrer, क्लियर? Lehrer आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका Lehrer है there, और देयर किस में कन्वर्ट होता है, देम में कन्वर्ट होता है। किस में, डाटिव केस में, ठीक है। डाटिव केस में देयर जो आर्टिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, देम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो मिट है, ये मिट आपका डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है। ठीक है, देखो अकुजाटिव, डाटिव और वेक्सल प्रेपोजिशन, ये मैं आपको क्लासेस में कराऊंगा, तो वहां पे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएगी। इस रैपिड रिवीजन में हम इस चीज को नहीं करेंगे। क्लियर? 1 Minuten weiter. देखो, wir sprechen mit dem Lehrer, er spricht sehr gut Deutsch, kannst du langsam sprechen? Langsam means थोड़ा loud. Klar? Kannst du langsam sprechen? Welche Sprache sprichst du? Welche Sprache sprichst du? Welche is your which? Welche means which. Sprache यानी language. Sprich यानी हाँ कॉन्जुगेट हुआ है दू के साथ, तो वेल्शे स्प्राखा sprichst du, ich spreche Deutsch und English. Sprichst du Deutsch? Do you speak German? Ja, ein bisschen यानी little bit. Nein, noch nicht यानी नहीं, मैं नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है। कॉमन एक्सप्रेशंस कैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, मिट फ्रॉइंडन स्प्रेशन, लाउड स्प्रेशन, लांगजाम स्प्रेशन। सॉरी, लाउड मीन्स होता है आपका लाउडली, और लांगजाम मीन्स होता है बिटर स्लो, ठीक है, थोड़ा सा स्लो बोलो, लांगजाम। क्लियर? स्प्रेशन, ich spreche mit Deutsch, ich spreche Deutsch, ये आपके रॉन्ग स्टेटमेंट्स होते हैं। मिट डॉइच नहीं, मिट के साथ हमेशा क्या लगता है, पर्सन लगता है। ich spreche Deutsch वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है एसन। एसन हम ईटिंग के लिए लगाते हैं, इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होते हैं, देखो, ich esse, du isst, er sie es isst, ये दोनों यहाँ पे सेम होते हैं, ना कि ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसन या एस्ट, आई के बजाय ई लग जाता है, जी एसन, सेम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे लगेगा, जो आपका फूड है। फॉर एग्जांपल, इश ऐसा ब्रेड, ब्रेड यानी ब्रोट, इश ऐसा ब्रोट, वी एसन पिज्जा, इस्ट आइनन एप्फल, जी इस्ट गैन जालात, वी एसन सुजामन मीन्स टुगेदर, जालात मीन्स सैलड, ठीक है। ज्ञान हमें पता है, हम किसी एक्टिविटी को जब इंजॉय करते हैं तो हम ज्ञान लगाते हैं, और जब हम किसी नाउन को पसंद कर रहे होते हैं तो वहां पे हम माग लगाते हैं। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। वास इज डू, व्हाट डू यू ईट, वास आपका डब्ल्यू वर्ड, ये आपका वे फ्रागन है, ठीक है, ये आपका क्या है, वे फ्रागन है। इश ऐसा राइस, राइस मीन्स जो आपका चावल होता है, राइस वो, ठीक है। इज डू फ्लाइश, फ्लाइश मीन्स आपका गोश्त होता है, यानी फ्लाइश यानी आप कह सकते हो कि चिकन मटन, ये सारी चीजें आती है फ्लाइश में, वो सब आता है, ठीक है। या उडर 9, देखो, फ्रूस्टुकेशन यानी जो आपका मॉर्निंग मील होता है उसे हम फ्रूस्टुकेशन कहते हैं। मिट्टागेशन यानी आपका लंच, आबंडेशन यानी आपका क्या होता है, डिनर, और गेजूंड एसन यानी हेल्दी ईटिंग, हेल्दी फूड, गेजूंड यानी आपका होता है हेल्दी। तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। नेक्स्ट कॉमन जो मिस्टेक्स एसन के साथ हम करते हैं वो क्या होता है, इश ऐसा सु पिज्जा 9, das ist nicht richtig, das ist falsch, ich esse pizza white। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, trinken, trinken का मतलब होता है टू ड्रिंक, इट इज यूज टू ड्रिंक, और यू नो इट इज यूज फॉर बेवरेजेस मोस्टली। ich trinke, du trinkst, es trinkt, klar। वाइट, वी trinken, ihr trinkt, sie trinken, सब्जेक्ट प्लस आपका यहाँ पे वर्ब प्लस आपका क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। zum Beispiel, ich trinke Wasser, Wasser means water, sie trinkt Kaffee, ठीक है। wir trinken Tee, trinkt Milch, Milch means milk, ich trinke jeden Tag morgen Kaffee, I drink every day in morning a coffee, ठीक है। ich trinke jeden Morgen, every morning I drink coffee। अगर आपको इसी को वे फ्रागन में बनाना हो तो कैसे बनाओगे, was trinkst du, what do you drink, ich trinke Wasser। अब या 9 में बनाना हो तो trinkst du काफे, वर्ब आपका कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस, ठीक है, वर्ब आपका कहाँ आएगा, फर्स्ट प्लेस इन या उडा 9 फ्रागन। क्लार वाइट, कॉमन एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं आपके यहाँ पे, देखो, वासर त्रिंकन, काफे त्रिंकन, ते त्रिंकन, बियर त्रिंकन, गेनूग वासर त्रिंकन, पोटेबल वाटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ich trinke zu Wasser would be incorrect, ich trinke Wasser, क्लियर। वाइट,
कॉमन प्रैक्टिस हम करते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है। देखो, वोहिन गेट्स डू, वेयर आर यू गोइंग, इश गेहत सुआ आबाइट। ये कॉमन एक्सप्रेशन है, आपको आबाइट के साथ हमेशा क्या लगाना है, सुआ लगाना है, ध्यान में रखेंगे। वोहेर कॉम्स डू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, इश कॉम आउस, इंडियन हाउस, लखनऊ, कहीं से भी आप आ सकते हो। वेल्श है यानी विच, वेल्शेश प्राखाश पृष्ठ दू, ठीक है, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। देखो ये जो वेल्शे है ना, वेल्शे, ये विच का मतलब ये भी होता है वेलशेयर, या फिर एक और होता है जिसे हम वेलशेम भी कहते हैं। तो ये कब लगता है, क्या लगता है, ये हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी आपको यहाँ पे स्प्राखा के साथ वेलशेयर लगाना है, ठीक है। वेलशे स्प्राखा स्प्रिस डू इश प्रेशर डॉइच उन एंग्लिश क्लार वाइटर वास इज डू सुम फ्रूस टू, व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट, इश ऐसा ब्रोट उन आयर, आयर मीन्स एग होता है आपका, ठीक है। आप यहाँ पे भी बोल सकते हो इश ऐसा ब्रोट मिट मिल्च ओडा बूटर, ठीक है। इस तरीके से भी आपके स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। देखो, वास ट्रिंक्स डू मॉर्गन्स, व्हाट डू यू ड्रिंक इन मॉर्निंग, इश ट्रिंक काफे क्लार। नाउ यू हैव टू ट्रांसलेट दिस, पहले आप ट्रांसलेट करोगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करके फिर आप आपके आंसर्स चेक करोगे। इसके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, आपको पहले आंसर्स नहीं देखने हैं, क्लियर। तो आज का जो हमारा सेशन था इसको करते हैं हम यहीं पे स्टॉप, और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे एवरी डे। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट दिस वैल्यूएबल कंटेंट। ऑफ इट इज इन, चूज।